नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके सामने रोज शाम को लेके आता हूं आज के दिन के कुछ एमसीक्यू। और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हमारे पास एक 10 मिनट के अंदर काम खत्म करने की टाइम लिमिट होती है। तो कुछ सवाल जो आज के अखबार पे आधारित हैं, आज के समाचारों पे आधारित हैं, उनको मैं आपके सामने लेके आता हूं। टारगेट यही है कि ये काम रोज करना है। टारगेट ये है इस काम में ब्रेक नहीं लेना। अगर आप इस काम को करते रहते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो रोज करिए, रोज करते रहेंगे तो आपके पास वर्ष के अंत तक आप देखेंगे कई हजार सवाल आप इस तरीके से कर चुके होंगे। और उन कई हजार सवालों में से आपको कुछ प्रश्न तो डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपका निश्चित तौर पे ज्ञानवर्धन होगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी खबरें जिनको हम रिवाइज करना चाहते हैं या फिर जिनको हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते लेकिन और छोड़ देते हैं, उनको हम कोशिश करते हैं कि एमसीक्यू वगैरह में कवर करें ताकि आपका उनका भी तैयारी होता रहे। चलिए, तो आज है 1 दिसंबर, नया महीना शुरू हुआ है। तो चलिए आज के दिन के एमसीक्यूज पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भाई, अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं देश के सबसे बेहतरीन टीचर्स के साथ, तो आपको कोड लगाना है अतुल जैन। ये याद रखिए, अतुल जैन कोड लगाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी तैयारी को एक सही आकार आप प्रदान कर सकते हैं। तो भाई, आपको पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, आपको प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, सबकी कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें, आज ही इस कोड को लगाएं। और जो बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है, तो इससे कुछ अलग हो सकता है क्योंकि ये कल की स्लाइड है, तो वो जो भी बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा अगर आप अतुल जैन कोड लगाएंगे। चलिए, तो आज के सवालों की शुरुआत करते हैं। भारत की संसद में वर्ष का आखिरी सत्र कौन सा होता है? वर्ष का आखिरी सत्र। और अगर हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो हम कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं। तो भारत की संसद में देखिए, संविधान जो होता है वो कहता है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरह से भारत का संविधान ये कहता है कि कम से कम 2 सत्र तो आपको संसद में करने ही पड़ेंगे हर साल। लेकिन भारत की संसद परंपरागत तरीके से सामान्य तौर पे 3 सत्र करती है। कभी कभार कुछ विशेष सत्र भी होते हैं। ये 3 सत्र क्या होते हैं? वर्ष का पहला सत्र जो होता है वो होता है बजट सत्र, जो कि आप जानते हैं जिसमें बजट आता है। तो बजट चूंकि 1 फरवरी को आता है तो उसके 1 आध दिन पहले शुरू होता है। तो बजट सत्र जो होता है वो वर्ष का पहला सत्र होता है जिसमें बजट की प्रस्तुति होती है, बजट पास होता है। उसके बाद जब बरसात का मौसम आता है तो भारत की संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है। और सबसे आखिरकार एकदम सर्दी के मौसम में, आमतौर पर नवंबर के अंत में, दिसंबर के कभी शुरुआत में, शीतकालीन सत्र, आपका विंटर सेशन जो होता है ये शुरू होता है। तो आपका अगर मैं कहूं वर्ष का ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वर्ष के हिसाब से, तो आपका आखिरी सत्र जो होता है वो शीतकालीन सत्र होता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या सही हो गया? 1 आपका विंटर सेशन, शीतकालीन सत्र आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे चलते हैं भाई। विश्व की सबसे बड़ी लीप इंजन मेंटेनेंस फैक्ट्री कहां खोली गई है? तो भाई, आपका जो एक आप ये कह सकते हैं एरियल प्रोपल्शन इंजन जो बनाए जा रहे हैं, तो इन प्रोपल्शन इंजन्स को रिपेयर करने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री भारत में खुली है। भारत में 4 विकल्प दिए हैं आपको: हिसार, हैदराबाद, चित्तूर या कोडाईकनाल। इनमें से सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद शहर में क्या हुआ है, ये जो आपके प्रोपल्शन इंजन्स होते हैं, लीप इंजन जिनको बुलाते हैं, इनको मेंटेन करने की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली गई है। प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया और ये दुनिया अब अपने मन की बात में जो है प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया। आमतौर पर प्रधानमंत्री एक मन की बात नाम का कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी बातें बताते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बताया। तो ये लीप इंजन की जो आपकी मेंटेनेंस की दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, ये कहां खोली गई है? ये हैदराबाद में खोली गई है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों से राजभवन का नाम बदलकर क्या करने की अपील करी है? आमतौर पर राजभवन क्या होते हैं? राज्यपाल का जो आवास है। भाई, राज्य का जो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो जिस घर में रहता है उसको राजभवन बुलाया जाता है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों से अपील करी है कि राजभवन नाम जो है ये बड़ा कॉलोनियल लगता है ना, ये बड़ा एक ऐसा लगता है जैसे हम किसी राजशाही में रह रहे हैं, राजभवन। तो इस नाम को हमें बदल देना चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार ने अपील करी है। राज्यों ने अभी तक इस पर कोई निर्णय लिया नहीं है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ने जो नाम सुझाया है वो क्या है? राजनिवास, राज्यपाल भवन, लोकतंत्र भवन या लोक भवन। इसमें सही जवाब है लोक भवन, है ना।
तो लोक भवन जो है वो इसका सही जवाब है कि केंद्र सरकार ने ये नाम सुझाया है कि हम लोकतंत्र हैं और राजभवन जो है वो लोक जनता के नाम पर होना चाहिए। राजभवन ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों का कोई गवर्नर यहां पे रहता है। हमारे गवर्नर अंग्रेजों के गवर्नर नहीं है, वो जनता के सेवक हैं। तो लोक भवन नाम सुझाया। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के आवास का नाम भी पहले 7 रेस कोर्स रोड होता था, उसको भी बदल के 7 लोक कल्याण मार्ग उसका नाम किया गया है। तो इस तरह के नाम बदलने की एक सिफारिश केंद्र सरकार ने करी है। अभी डिसीजन फाइनल नहीं हुआ है, जब हो जाएगा तो आपको पढ़ा देंगे। चलिए जी, तो आगे चलें। इनमें से कौन से राज्यों में व्यापारों को 24 घंटे काम करने की अनुमति मिली है? आमतौर पे जो बिजनेसेस होते हैं, व्यापार जो होते हैं, उन पे रात को बंद होने का एक दबाव होता है कि भाई आप इतने बजे तक बंद कर देंगे। तो भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस अनुमति को 24 घंटे कर दिया है कि बिजनेसेस 24 घंटे काम कर सकते हैं। हां, उसके लिए उनको अलग अलग शिफ्ट में कर्मचारी रखने पड़ेंगे। अगर महिला कर्मचारी हैं तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ बिजनेस जैसे शराब का बिजनेस है, उस पर रोक लगाई गई है कि वो 24 घंटे नहीं चल सकता। तो ऐसे 2 राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र गुजरात, महाराष्ट्र जम्मू कश्मीर, गुजरात और तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो 4 में से 3 ऑप्शन में महाराष्ट्र है, तो वो तो सही है ही है। सही जवाब है महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। तो महाराष्ट्र में ये ऑप्शन पहले था और अब जम्मू कश्मीर भी इस प्रक्रिया से जुड़ गया है। अब जम्मू कश्मीर में भी आप 24 घंटे अपना व्यापार जो है, अपना बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट आप खोलकर रख सकते हो। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने इसको पारित किया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। को पायलट एआई इनमें से किस कंपनी का उत्पाद है? मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या एप्पल? तो देखो, बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग एआई प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों के एआई प्रोडक्ट हैं, मैं आग्रह करूंगा कि उनके नाम आप याद रखें। को पायलट एआई जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है। बड़ी उसके लिए भाई माइक्रोसॉफ्ट की कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को। आज के हिंदू में एक आर्टिकल आया है कि काफी सारे यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई है वो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक फीचर्स पर माइक्रोसॉफ्ट ध्यान नहीं दे रहा है। उसका पूरा फोकस, पूरा ध्यान जो है इस को पायलट एआई को विस्तृत करने में है। और काफ़ी हद तक ये जो निजता है, जो आपके ऑफिस सूट्स होते हैं, जो आपके ऑफिस के काम होते हैं, उनकी निजता में भी ये काफ़ी हद तक दखल अंदाजी दे रहा है। इसको लेकर माइक्रोसॉफ्ट का जो को पायलट एआई है उसकी आलोचना की जा रही है, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आपके लिए इतना जानना अभी के लिए ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट के किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे अधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर? यानी कि किसी भी एक फॉर्मेट में, चाहे आप वनडे पकड़ लो, T20 पकड़ लो, टेस्ट पकड़ लो, किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी, अक्रॉस फॉर्मेट्स कि भाई एक किसी फॉर्मेट में मैक्सिमम सेंचुरी किसने लगाई है? सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली या एलिस्टर कुक? इसका सही जवाब कल बदल गया है। कल इसका जवाब विराट कोहली हो गया है। तो विराट कोहली ने अब वनडे इंटरनेशनल में, ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली ने अब 52 सेंचुरीज लगा दी हैं, जो किसी भी एक फॉर्मेट में लगाई गई अब तक की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इसके पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था। सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में 51 सेंचुरीज लगाई थी। टेस्ट क्रिकेट में सचिन की 51 सेंचुरीज थी। सचिन तेंदुलकर बहुत ही महान खिलाड़ी थे। वनडे इंटरनेशनल में उनकी 49 सेंचुरीज थी और टेस्ट में 51। तो विराट कोहली अब जो है वनडे इंटरनेशनल में 52 सेंचुरीज लगा चुके हैं और किसी भी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने का रिकॉर्ड अब उनके नाम पर है। 52 शतक वो लगा चुके हैं वनडे इंटरनेशनल में। मतलब आर्ग्यूएबली वनडे इंटरनेशनल में उनसे बेहतर बैट्समैन नहीं हुआ। चलिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? काशी तमिल संगमम का आयोजन हर वर्ष होता है, यह बात सही है। काशी तमिल, काशी यानी कि बनारस उत्तर भारत, तमिल यानी कि तमिलनाडु यानी कि कांचीपुरम आपका दक्षिण भारत। तो उत्तर और दक्षिण में कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। यह आपका सही है। इस वर्ष की थीम लर्न तमिल है। तो हर साल इस कार्यक्रम की एक थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है सभी लोग तमिल को सीखें, सभी लोग तमिल भाषा को सीखें, समझने की कोशिश करें। यह भी आपका कथन सही है। तो आपके दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो गया। चलिए, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यह बात सही है। वर्ल्ड एड्स डे जो है आज है, तो विश्व एड्स दिवस जो है हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आज के दिन मनाया जा रहा है। इसको मनाना 1992 से शुरू किया गया था, यह आपका गलत है। WHO ने रेकमेंड किया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रेकमेंड किया था और इसको मनाना जो है वो 1988 से शुरू किया गया था। 1988 से यह शुरू किया गया था, 1992 से सही नहीं। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आपका सही जवाब इसमें केवल 1 हो गया। ठीक है,
चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर दोहरा दूं आपके सामने, अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप अतुल जैन कोड लगाकर हमारा सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।